मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों आ जाइए। जैसा मैंने कहा था कि आज से हम नए सिरे से पढ़ना शुरू करेंगे और आज से आपकी पूरी क्लास होगी 1 घंटे की। कोई बीच में इधर उधर की चीज़ें नहीं, सीधी पढ़ाई की चीज़ें होंगी। मेरे बच्चे, आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, भारत माता की जय। देखिए मेरे दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं जो तुमको बतानी है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि यार देखिए, हम किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को जब ऑप्शन से उड़ाने जाते हैं, तो ऑप्शन से उड़ाने जब जाएंगे तो हमें 3 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। सबसे पहली जो चीज है वो है मेरे प्यारे बच्चों डिविजिबिलिटी। हिंदी में और इंग्लिश दोनों में लिखवा रहा हूं डिविजिबिलिटी। हिंदी में इसे कहते हैं विभाज्यता, यानी चीजों को भाग देने का नियम हमें आता हो मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी, शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। दूसरा मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, हम स्टार्ट करेंगे। दूसरी जो चीज किसी भी क्वेश्चन को ऑप्शन से पाड़ना हो तो होती है जरूरत हमें डिजिटल सम। इसका हिंदी रूपांतरण सही नहीं है, लेकिन आप फिर भी लिख लीजिए अंकीय योग। ये धोखे प्यार के धोखे किसी और तीसरी जो चीज होती है मेरे प्यारे बच्चों वो होती है कैलकुलेशन, जिसे हम कहते हैं गणना। जो बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसके आधार पर सारी चीजें बनती हैं। हम जैसे ये 3 चीजें कर लेंगे, उसके बाद किसी भी क्वेश्चन को हम मात्र 2 सेकंड लेंगे और 2 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को फाड़ फूड़ के उसका उत्तर निकाल देंगे। अभी मेरे बच्चे, मैंने आपको रेशियो के बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया, धीरे धीरे रेशियो के बारे में समझाया। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी और डिजिटल सम की। फिर कैलकुलेशन धीरे धीरे मैं रोज कराऊंगा आपको। तो आज मेरे बच्चे डिविजिबिलिटी लेते हैं और डिविजिबिलिटी से आपके जीडी में लगभग एक सवाल पूछा जाता है डिविजिबिलिटी से रिलेटेड। बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा, धीरे धीरे समझाऊंगा, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ये धोखे प्यार के धोखे किसी से कोई प्यार ना करे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो पढ़ने शुरू कर रहे हैं वो है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति में सबसे पहला हिस्सा जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे डिविजिबिलिटी, वो भी 3 का नियम। जल्दी जल्दी से पार्टिसिपेशन करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। कोई भी संख्या 3 से कब भाग जाती है? तो मेरे बच्चे, कोई भी संख्या 3 से तभी भाग होगी जब उस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से भाग होगा। अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से भाग हो गया तो संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। जैसे मैं आपको कहूं कि बताओ भाई 5, 6, 4, 3, 9, 8, 7, 1। बताइए क्या ये संख्या 3 से भाग हो रही है? और आराम से सुनते रहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें यह देखना है कि कोई भी संख्या 3 से तब भाग होगी जब अंकों का योग, तो 5 जमा 6 जमा 4 जमा 3 जमा 9 जमा 8 जमा 7 जमा 1 जोड़ते हैं। तो देखो 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 9 27, 27 और 8 27 और 8 कितना हुआ मेरे भाई? 35, 35 और 7 42, 42 और 1 43। क्या 43 3 से भाग होता है? नहीं होता सर। भाई 3 एकम 3 13, 13 3 से भाग नहीं होता। तो सर ये संख्या 3 से भाग नहीं होगी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई संख्या को 3 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा, तो उसका तरीका भी यही है कि भाई इन सभी संख्या, इस संख्या के सभी अंकों का जोड़ करो, भाग दो। तो 3 एकम 3, बचा कितना मेरे बच्चे? 1। फिर उतारा 13, 3 चौक का 12, तो सर शेषफल आएगा 1। यानी इस संख्या को 3 से भाग देंगे तो शेषफल आएगा 1। लेकिन मेरे राजा बाबू, पेपर में सवाल ऐसे नहीं करना। पेपर में हमें क्या करना होता है, ध्यान दीजिए। पेपर में हमें करना यह होता है मेरे भाई कि जिन जिन अंकों का जोड़ 3 से भाग जा रहा है उन अंकों को निपटाते जाए। जैसे 9 3 से भाग जा रहा है, 3 3 से भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 6 3 से भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 5 और 4 9, 9 3 से भाग चला जाएगा। 8 और 1 9, ये 3 से भाग चला जाएगा। बचा कितना? 7। 7 3 से भाग जा रहा है? नहीं, तो इसका मतलब संख्या 3 से भाग नहीं जाएगी। अगर इस 7 को 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, शेषफल कितना बचा? 1। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर होगा। हाँ है ना, ये मेरा सही उत्तर होगा।
क्या आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे? एक भाई कह रहा आंखों में क्या हुआ है? आंखों में कुछ नहीं हुआ है, मस्ती काटने के मन में हो। एक्चुअल में क्या पूरे दिन पढ़ाते हैं। एक स्टूडेंट था जिसका सिलेक्शन हुआ तो उसने चश्मा गिफ्ट कर दिया। अब ये चश्मा घर पे रखा रखा बेकार हो जाएगा, तो उस बच्चे का प्यार आंखों पर ओढ़े इन बच्चों का प्यार पाने के लिए लड़ा चले। तो अब मेरे बच्चे जल्दी से खटाखट राहुल गांधी की तरह आंसर दीजिए। आपका सवाल शुरू होता है। आप सवाल में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित होती है? अंकों का जोड़ देखा और कुछ नहीं। कितना फास्ट अंकों का जोड़? सर 6 चला गया, 7 और 5 12 भाग हो गया, 9 गया, 6 गया, 5 हो रहा है? नहीं हो रहा। अंकों का जोड़ देखना है। यहां ये मेरे बच्चे 6 भाग हो गया जी, हाँ। 7 और 1 8 भाग नहीं हो रहा। जीरो तो हो ही जाता है भाई, जीरो 6 से 3 से भाग होगा ना, जीरो किसी से भी भाग हो जाएगा, जीरो के अलावा जीरो सबसे भाग होगा। तो 4 और 3 से भाग हो रहा है, 4 और 3 7 नहीं हो रहा। अच्छा ये 3 चला गया तो मेरे बच्चे बचा 4, 4 भाग होगा नहीं 3 से। तो बच्चे मेरे 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 बच्चों ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। अगला सवाल आपने जवाब देना है और थोड़ा फास्ट देना है। ये धोखे प्यार के धोखे, किसी को कोई प्यार ना करे, किसी को कोई ना। इसी देखिए मेरे बच्चे, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित है? तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सी संख्या 3 से भाग है? था अंकों का जोड़। तो 7 और 5 12, 3 से भाग जाता है 12। 4 जा रहा है? नहीं। यहां देखो भाई 5 और 1 6, 3 से भाग होता है, 7 भाग जा रहा है? नहीं। यहां देखिए 5 और 4 9, 3 से भाग जा रहा है। 6 3 से जा रहा है जी, हाँ। 7 और 8 का जोड़ 15, 15 3 से भाग हो रहा है जी, हाँ। ये संख्या भाग हो रही है। यहां देखिए 4 और 5 9, 9 3 से भाग हो रहा है। 8 और 7 15, 15 3 से भाग हो रहा है। 8 हो रहा है जी? नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों केवल और केवल ऑप्शन बी मेरा यहां भाग हो रहा है। हाँ जी आइए राजा। ये धोखे प्यार के धोखे, किसी से कोई प्यार ना करे। जल्दी से बताओ मेरे बच्चे। करा जी निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित हो रही? थोड़ा फास्ट करो, जितना ज्यादा हो सके पार्टिसिपेट करो। जितना पार्टिसिपेशन करोगे उतना बेटर सीखोगे। तो देखो यार 6 भाग हो गया, 5 4 9 भाग हो गया, 7 और 1 8 भाग नहीं हुआ। 8 और 1 9 भाग हो गया, 6 3 से चला गया, 2 भाग नहीं हुआ। राजा बाबू फास्ट हो जाओ, फास्ट। यहां आओ जी। 4 और 1 5 नहीं हो रहा जी। 5 और देखो 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 तो 3 से भाग हो रहा है। यहां ये 6 हो गया, 5 और 1 6 भाग हो गया, 7 और 7 14, 3 से भाग नहीं होगा। तो ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। भाई जितना ज्यादा हो सके स्पीड बनाइए। सर हम तो आपसे प्यार करते हैं और करेंगे, तो हम तुमको फ्री में पढ़ा रहे हैं और पढ़ाएंगे, जाओ कह दिया। आओ देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कौन सी संख्या 3 से विभाजित हो रही है? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना। 6 हो रहा है जी, हो रहा है। अब 5 और 4 9 हो रहा है जी। 8 और 7 15, 15 3 से भाग होता है जी, हाँ हो रहा है ना। देखो 5 और 1 6 हो रहा है, तो ये हो रहा है। अब यहां एक कितनी बार है? 1 2 3 4 5। तो 5 को 1 को 5 बार जोड़ोगे 5 आएगा, वो तो भाग होगा नहीं। और 4 और 2 6, ये हो रहा है, तो ये भी नहीं हो रहा। आइए भैया 8 और 1 9, 9 3 से भाग हो रहा है। 5 और 4 9 3 से भाग हो रहा है। 7 में 0 जोड़ा 7 नहीं होगा। यहां आइए भैया 5 और 4 9 भाग हो गया। 4 और 2 6 3 से भाग हो गया, लेकिन 2 और 2 4, ये तो नहीं होगा। तो मेरे बच्चे ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। ये धोखे प्यार के धोखे, किसी से कोई प्यार ना करे। सर सलमान खान लग रहा है। भाई क्या बकवास कर रहा, सलमान खान भी कोई लगने की चीज है? ऋतिक वितिक से तुम कंपैरिजन करो तब तो माने यार। सलमान का नाम लेके तुम इंसल्ट कर रहे हो भैया हमारी। सलमान कहां 5 फीट का, मैं 6 फीट का गबरू जवान लौंडा है। आओ भाई देखिए मेरे बच्चे, कह रहा 3 से कौन सी संख्या भाग हो रही है? तो 7 और 2 9 3 से गया। 5 और 1 6 3 से गया, 2 नहीं होगा। 9 3 से गया भाई, 6 3 से भाग हो गया। अब 7 और 2 9 3 से भाग हो गया, बचा 5 नहीं हो रहा। जोड़े बनाओ जो जो 3 से भाग जा रहे हैं और पार्टिसिपेशन लाओ। देखो जी
5 और 4 9 3 से भाग हो गया, 7 और 1 8 और 1 9 3 से भाग हो गया, यहां 5 और 4 9 3 से भाग हो गया, 2 और 1 3 3 से भाग हो गया, 7 और 7 14 नहीं हुआ। तो मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। अरे बोलिए ना, कहां चुप हो गया भाई? हर एग्जाम के लिए एनफ है जिसका लेवल जीडी लेवल है। ये धोखे प्यार के धोखे किसी से कोई प्यार ना करे। एक कह रहा सर ऐश्वर्या नहीं चाहिए। सवाल पे आ जाओ अब तो भैया हमारे घर में ही ऐश्वर्या है। आओ जी, कह रहा 347 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों 3 से भाग देना है, तो देखो 3 कट गया, बचा क्या 7 और 4 11। 11 को मेरे राजा 3 से भाग दोगे, 3 3 9, बचा कितना 2 शेषफल। अब आप एक बात कहोगे सर अगर 4 और 7 11 आया तो 11 को 3 से ऐसे क्यों दे रहे हो? अंकों का ही जोड़ कर लो ना, 1 और 1 2, तो शेषफल 2 आएगा। बात समझे कि नहीं समझे सर? बहुत सुंदर, पक्का? किसी से कोई प्यार न करे, किसी से कोई प्यार। इमरान हाशमी की तरह लग रहा है। तेरी ऐसी कम तैसी बे, इमरान हाशमी दिखाई दे रहे हैं तुझे। अपनी नजरों का चश्मा उतार, मास्टर दिखाई दे रहा हूँ। देखो मेरे बच्चे 3 से भाग दे रहे हैं तो 3 हो गया, 2 और 2 4, अंकों का जोड़ 4, 4 को 3 से भाग देंगे, क्या शेषफल बचा 1। 1 मेरा आंसर। बहुत सुंदर। कह रहा जी 3 से भाग करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? थोड़ा जल्दी करो, चीजें बहुत जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। तो देखो 3 खत्म हो गया, 4 2 और 1 3 3 से भाग हो गया, 8 और 4 12, 12 में 2 और 1 3 3 3 से भाग हो ही जाता है, यानी शेषफल आया मेरे बच्चे 0। शेषफल क्या है राजा? 0। बताइए भाई। ये धोखे प्यार के धोखे। अच्छा भैया देखिए मेरे बच्चे, लव यू भाई विनायक जी, आपको भी। देखिए मेरे बच्चे 3 से भाग दे रहे हैं, शेषफल क्या होगा? 9 3 से भाग हो रहा है, 6 3 से भाग हो रहा है, 8 और 7 15, 15 को देखें तो 15 3 से भाग होता ही है, तो शेषफल आएगा मेरे बच्चे 0। हाँ जी जल्दी जल्दी बताइए, छोटे छोटे सवाल है, खटाखट खत्म करना है यार इनको, इनमें थोड़ी जीवन बिताना है। देखो 7 और 2 9 भाग हो गया, फिर से देखो 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 3 से भाग हो रहा था, आप कहेंगे देखो 9 हो जाएगा, तो बचा कितना 1, तो शेषफल आया 1। अच्छा ये बात ध्यान देना, अगर मैं आपको कहूं कि ये 3 से भाग हो रहा है तो आप कहेंगे देखो ये भाग हो गया, ये हो गया, बचा 1, तो जो बचा वो हमारा शेषफल। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा 1। बताइए जी। अब ये यहां से आपके जीडी लेवल के क्वेश्चन हल्के हल्के तैयार होने स्टार्ट हुए। अभी तक तो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा था आपको। सवाल में मेरे बच्चों पूछ रहा है कि x के किस मान के लिए 583x 3 से विभाज्य है। कहता है यहां x का क्या मान रखें कि ये संख्या 3 से भाग हो जाए। तो सबसे पहला काम आप क्या करा करो मेरे राजा कि इनमें 3 से जो भाग हो रहा है वो हटाओ, 3 3 से भाग हो गया। अब यहां देखो 8 और 5 13, 13 को 3 से भाग दोगे तो 3 तो हो ही गया, बचा कितना 1, और यहां था x। अब 1 में क्या जोड़ें कि जो उत्तर आए वो 3 से भाग हो जाए। फिर से समझाता हूं मेरे बच्चे, पहला सवाल है, दोबारा लेते हैं। सवाल में मुझे ये कह रहा था कि भाई 5 8 3 x, ये संख्या 3 से भाग होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि देखो यार 3 से तो 3 भाग हो ही गया, इन दोनों अंकों का जोड़ करेंगे तो 8 5 13, 13 में 3 भाग हो गया, बचा कितना 1, यानी 3 से भाग देने के बाद यहां अंकों का योग 1 बचा, और यहां कितना है मेरे राजा x। तो x में 1 जोड़ते ही जो उत्तर आना चाहिए वो 3 से भाग होने वाला होना चाहिए। तो देखो 7 रखें तो 7 और 1 8 3 से होगा नहीं, 1 रखूं 1 और 1 2 3 से भाग नहीं होगा, 6 ले लूं तो 6 और 1 7 3 से भाग होगा नहीं होगा। लेकिन मेरे बाबू 2 और 1 3, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा 3 से भाग जाए। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन बी यहां पे राइट और करेक्ट आंसर। सवाल में कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ y इज दिस इज डिविजिबल बाई 3। कहता है y के किस मान के लिए ये उत्तर 3 से भाग होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों नियम वही, 6 3 से भाग हो रहा है, 5 और 4 9 3 से भाग हो रहा है, बचा क्या 7 जमा y, 7 जमा y।
मेरा अच्छा बच्चा होगा ना, तो वो 7 में नहीं जोड़ेगा, वो कहेगा कि 7 को 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, बचा कितना 1। तो 1 जमा भाई, यानी जो भी उत्तर है उसमें 1 जोड़ के देखो, वो 3 से भाग जाना चाहिए। तो 3 में 1 जोड़ा 4 नहीं जाएगा, 1 में 1 जोड़ा नहीं जाएगा, 4 में 1 जोड़ा 5, ये भी 3 से भाग नहीं जाएगा, लेकिन 5 रख दे तो 5 और 1 6, 6 3 से भाग हो जाएगा। इसका मतलब मेरे नन्हे मुन्ने राजा, मेरे प्यारे बच्चों, मेरा ऑप्शन बी राइट आंसर। अरे बोलो, खून खोला के नहीं तुम्हारा? ये खून नहीं ये पानी है, ना डोले इस उम्र में, फिर कहां की जवानी है। आओ बाबू, कहता है एक्स के किस मान के लिए 7 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? कहता फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द नंबर विल डिविजिबल बाय 7। जब मोहम्मद गुरुजी आपसे तो किसी और से क्यों पढ़ना। वाह शेर आलम, हम तुझे इस देश का जागीरदार बनाते हैं। आओ मजे मत लो, सवाल पे आओ मेरे भाई। 3 से भाग दे रहे हैं तो 6 भाग हो गया जी, बिल्कुल हो गया। 3 भाग हो गया जी, बिल्कुल हो गया। 5 और 4 9 भाग हो गया जी, बिल्कुल हो गया। बचा क्या 7, 7 को 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, बचा कितना 1, और 1 एक्स बच रहा। यानी जो भी मेरा उत्तर है उसमें 1 जोड़ते ही 3 से भाग होना चाहिए, तो 8 और 1 9 भाग हो जाएगा। 9 में 1 जोड़ा 10 भाग नहीं होगा, 0 में 1 जोड़ा नहीं होगा, 7 में 1 जोड़ा नहीं होगा। तो मेरे बच्चे ऑप्शन ए मेरा यहां, ऑप्शन ए मेरा यहां राइट आंसर है। ये धोखे प्यार के धोखे, किसी से कोई प्यार ना करे। मेरे बच्चे जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे घर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा पढ़ा दूंगा दिमाग में नहीं खून में समझाएगा। किसमें? खून में समझ जाएगा भाई। आओ, कह रहा जी 3 से भाग देना है। 3 3 से गया, 5 और 4 9 3 से गया, 6 3 से गया। अब 5 को 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, बचा कितना 2। तो देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे कहेंगे कि सर हम 5 जमा ए कर लेंगे। कर लो, कोई बुराई नहीं मेरे बेटा, लेकिन धीरे धीरे मुझे सवालों का लेवल बढ़ाना है, तो वहां दिक्कत आएगी। तो मन ही मन में 3 एकम 3, बचा 2 जमा ए कर दो। तो 2 और 1 3, ये भाग हो जाएगा। 2 और 5 7 नहीं होगा, 2 और 9 11, 2 और 2 4। तो केवल मेरे बच्चे ए ऑप्शन मेरा यहां पे राइट आंसर। पक्का? जल्दी से बताओ। सर मुझे मैथ समझ में नहीं आता था, अब बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। थैंक यू मेरे भाई। रेलवे के लिए स्पेशल मैथ्स की क्लास लेकर आई है। अच्छा ये बताओ, जो मैं ये पढ़ा रहा हूं मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मजा आ रहा है ना तो चुपचाप से पढ़ता रहे, बहुत जल्दी प्लान बना दूंगा रेलवे के लिए। आ जाओ। कहता है यदि संख्या 3 से विभाज्य है तो एक्स का मान क्या होगा? तो मेरे प्यारे जो 3 से भाग देंगे, 5 और 4 9 गया, बिल्कुल ठीक है। 8 और 4 12, 12 3 से हो जाता है जी, हो जाता है। बचा कितना 7, 7 को 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, बचा 1। तो 1 जमा एक्स 3 से भाग होना चाहिए। तो 1 और 1 2, 2 में 1 जोड़ा 3, ये भाग हो जाएगा। 3 में 1 जोड़ा 4, 0 में 1 जोड़ा 1। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा यहां राइट आंसर है। हाँ जी, ऑप्शन सी। आइए जी। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3। कहता है इनमें से कौन सी सबसे छोटी संख्या है? विच वन ऑफ देम, कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 3 से भाग होगी? मेरे भाई इसका उत्तर आपने देना, मैं नहीं दूंगा। ये धोखे प्यार के दोगे से कोई प्यार ना करे। सर क्वेश्चन नोट्स कहां से ले मेरे बच्चे? आपको बैच में मिलते हैं। आप ये चाह रहे हैं क्लास नोट्स, तो क्लास नोट्स भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको। आइए। कहता है 3 से भागो, देखो मुझे चाहिए सबसे छोटी, तो इन चारों में सबसे छोटा ये है, तो इसे ही चेक करता हूं। 9 हुआ, 4 और 1 5, ये तो नहीं हो रही। फिर छोटा ये है, तो देखो यार 6 गया, 7 और 4 11, ये 3 से भाग नहीं हो रहा। फिर इन दोनों में ये छोटी, तो 8 और 7 15, 15 5 से ना 3 से भाग होता है, तो ये आंसर हुआ ऑप्शन है। क्योंकि मुझे छोटी चाहिए, बड़ी नहीं चाहिए। हो सकता है ये भाग हो रही हो, जैसे देखो ध्यान से, 6 भाग गया, 8 और 4 12, ये भी भाग है 3 से। लेकिन उसने मुझे कहा कि इनमें से सबसे छोटी 3 से भाग होने वाली, तो 3 से सबसे छोटी 708 होगा, बी नहीं। सो योर आंसर वुड बी ए। बहुत सारे बच्चे यही गलती कर देंगे। किसी से कोई प्यार न करे, ये धोखे प्यार के धोखे, किसी से कोई प्यार न करे। स्मार्ट लग रहा हूं भाई, थैंक यू। मैं हूं ही स्मार्ट, क्योंकि मैं मेरे बच्चे स्मार्ट हैं जिनको मैं पढ़ाता हूं। आओ मेरे भाई,
सवाल में कह रहा है कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 3 से विभाजित होती है, तो सबसे छोटी इसको पकड़ रहे हैं। तो 6 4 10 7 17 ये भाग नहीं हो रही। इसके बाद फिर इसे पकड़ेंगे। देखो 7 और 2 9 6, ये मेरा आंसर नहीं भाई। हाँ ये मेरा आंसर नहीं होगा, पहले मुझे इसको चेक करना पड़ेगा। ये छोटा था, ये नहीं हो रहा, अब इसे चेक करो। 6 गया 5 नहीं हो रहा, काटा मारो, ये भाग जा रहा है। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर, ऑप्शन सी। आओ जी, कह रहे जी कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 3 से भाग हो रही है। तो इन सब में सबसे छोटी है ये वाली। देखो 6 गया 9 गया 7 और 1 8 नहीं जा रहा, यहां आओ तो फिर 6 गया 7 और 2 9 3 से भाग हो गया, 5 ये भाग नहीं जाएगा। अब आओ यहां या यहां आएंगे सर। 8 और 1 9 3 से गया, 4 3 से गया, ये नहीं हो रहा। तो 8 और 7 15, 5 और 7 12, ये मेरा बच्चे भाग जा रहा है। तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर, ऑप्शन सी राजा, ऑप्शन सी। अरे कहां गड़बड़ कर दिए, ठीक 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 ठीक, सी गलत है भाई, ये सही है। 8 क्योंकि ये छोटा है ना, 8 और 1 9 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, ये भाग हो रहा है। ऑप्शन ए। माफी चाहता हूं भाई, माफी माफी, कान पकड़ गए। बताओ भाई, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 3 से विभाजित होती है। थोड़ा फास्ट आंसर बताइए। देखिए मेरे बच्चे, सबसे बड़ा नंबर ढूंढे तो 90 90 यही है सबसे बड़ा। तो देखो 3 से भाग 9 हो गया, 7 2 9, ये तो नहीं जा रहा। फिर 84 ये ढूंढेंगे भाई, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा, ये वाला 89 है। तो 9 गया 6 गया 8 और 7 15 गया, 3 गया। तो मेरे बच्चे ऑप्शन बी। भाई मुझे छोटा नहीं ढूंढना ना इस बार, मुझे सबसे बड़ी संख्या पूछी ऑप्शन में कौन सी है। तो मेरा आंसर बी होगा मेरे बाबू। ये धोखे प्यार के धोखे, किसी से कोई प्यार न करे, किसी से कोई प्यार न करे। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है 3 से भाग हो रही है। तो 7 और 5 12 3 से भाग हो रहा है, 6 3 से 4 नहीं हो रहा। अच्छा सबसे बड़ी पूछ रहा है, माफ करना, तो ये तो क्यों ही ढूंढूं, मुझे सबसे बड़ी ढूंढनी है। तो ये है। तो देखो 8 और 4 12, 7 और 5 12, भाग जा रही है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आइए राजा, ये आपके एसएससी जीडी 2021 का सवाल है। इसका जवाब राजा बाबू आपको ही देना होगा, हम कैसे दें इसका उत्तर। धोखे प्यार के धोखे, किसी से कोई प्यार न करे। देखिए मेरे राजा, ध्यान से मेरी बात को समझिए। देखिए मेरे बच्चों, ध्यान से मेरी बात को सुनिए समझिए। कहता है एक्स और वाई के न्यूनतम मान। कहता है एक्स और वाई की मिनिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू नहीं मेरे राजा, मिनिमम वैल्यू चाहिए, जिसके लिए 3x 4 5 ये संख्या मेरे प्यारे बच्चों, जिसके लिए 3 से भाग हो जाए। तो आप कहोगे देखो सर 5 और 4 9, 3 से भाग हो गया, 3 भाग हो गया। तो x की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी सर, 0, क्योंकि उसने कहा है x और y के न्यूनतम मान के लिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं जी दूसरे में, 6 5 8 y, ये 3 से भाग देना है। तो देखो मेरे बच्चे 3 से ये गया। अब देखो 8 और 5 13, 13 को 3 से भाग देंगे, 3 गया, बचा कितना 1। तो 1 जमा y। अब मुझे y की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो 0 तो रख नहीं सकते, तो 1 में क्या जोड़े के 3 आ जाए, 2 रख लो। तो y का मान आ गया 2। अब मुझसे सवाल में कह रहा है x प्लस वाई बताओ, तो x का मान 0 ले लो और y का मान 2 ले लो। तो जोड़ेंगे तो मेरे बच्चे मेरा आंसर आया 2। बहुत सारे ढक्कनों ने 3 आंसर दिया, ऐसे कैसे होगा रे भारती मेरे बेटा, 3 तो गलत उत्तर है। अरे हाँ है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब इस सवाल का जल्दी से उत्तर दो भाई। किसी से कोई प्यार, ये धोखे प्यार के धोखे, किसी से कोई प्यार न करे। सर आज मेरा पहला लाइव क्लास है। अच्छा भैया, तनु काला चश्मा जचदाए गोरे मुखड़े ते तनु काला। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है एक्स और वाई का न्यूनतम मान बताना है जो 3 से भागो।
तो 3 से भाग हो तो 6 गया, बिल्कुल गया जी। 7 और 5 12, 3 से भाग हो गया जी, बचा 4, 4 को 3 से भाग दिया 1, 1 जमा x। तो भैया एक में क्या जोड़े कि 3 से भाग हो जाए, तो सर x की मिनिमम वैल्यू हुई 2, यानी इसका उत्तर x का मान 2 है। अब पकड़ते हैं जी y को। आओ मेरे बच्चे, 6 गया 6 गया, 7 और 7 14, बिल्कुल ठीक है जी। 14 में अंकों का योग देखोगे, 4 और 1 5, 5 को 3 से भाग दोगे, 3 एकम 3, बचा कितना 2, तो 2 जमा y। ध्यान देना भाई, 7 और 7 14, 14 को 3 से भाग देंगे 12, तो 2 बचा, या 14 का 1 और 4 5। तो अब 2 में क्या जोड़े कि मेरे बच्चे 3 से भाग हो जाए, और न्यूनतम वैल्यू चाहिए तो y की वैल्यू लो 1, तो 2 और 1 3 भाग हो जाएगा। देखिए उसने कहा था मिनिमम वैल्यू लो, तो मेरे प्यारे बच्चों y का मान 1 हुआ, तो 1 दूनी 2, और 2 और 2 4। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आया ऑप्शन है, ऑप्शन है। धोखे प्यार के धोखे, किसी से कोई प्यार ना रे, हिमेश रेशमिया। बताइए मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू मेरे बच्चे, प्रतीक चौहान जी। एक ढक्कन कह रहा है सर रोबोट वाला चिट्टी लग रहे हो आप। अगर ऐसी बात है तो उतारता हूं भाई, नहीं ठीक लग रहा था यार। इतना सन्नाटा क्यों है भाई कमेंट्स में, आ काहे नहीं लगा दे रहे अब तक। देखिए मेरे भाई, कह रहा है एक्स और वाई के अधिकतम मान के लिए इस शब्द पे गौर फरमाइए, मैक्सिमम वैल्यू। देखिए भाई क्या किया जाए, तो मेरे बच्चे आओ भैया, 4 और 5 9, कट गया जी। 7 आया, 7 को 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6 1, तो 1 जमा x। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, क्या x है, क्या अंक, x है अंक। अंक को इंग्लिश में कहते हैं मेरे बच्चे डिजिट, और डिजिट कहां से कहां तक होते हैं सर, तो डिजिट होते हैं सर 0 से शुरू, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मेरे प्यारे बच्चों जो डिजिट होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं। अगर डिजिट 0 से शुरू हो रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि यहां जो आप x की मान तलाश रहे थे वो 0 से लेके 9 तक में ही सेट होनी है, लेकिन मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो आप खुद सोचिए कि एक में मैं क्या जोड़ूं कि मेरा रिजल्ट 3 से भाग हो जाए, सबसे बड़ी वैल्यू लेनी है। तो आप कहेंगे x का मान ले लो सर 8, 8 और 1 9, क्योंकि जो अधिकतम मान है x का वो 0 से लेकर 9 तक हो सकता है, तो 8 ले लिया, 9 लेने पे बन नहीं रहा था, तो x का मान तो हो गया मेरे बच्चे 8। अब आते हैं y पे। देखिए भैया 3 से 6 भाग गया, 8 और 1 9, 3 से भाग हो गया, 7 को 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, तो भैया 1 जमा y, 1 जमा y। तो सेम ही कहानी है, तो y का मान भी 8 ले लेंगे, तभी तो ये मैक्सिमम आएगा। तो मेरे बच्चे 8 y का 8 x का, तो 8 और 8 16 हैं। देखना भैया कहां गड़बड़ है, कहां गड़बड़ है राजा। कहता है इफ टू नंबर, इंग्लिश में सही है 4x 5 7 6 7 y 8 1। भाई ऑप्शन में मिस्टेक है, x और y के अधिकतम मान के लिए, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा 16। टाइपिस्ट ने मिस्टेक की हुई है। लेकिन अगर मान लो मेरे बच्चे सवाल में यही आ जाए और यही 4 ऑप्शन दे रखे हो, फिर क्या करोगे। मेरी बात ध्यान देना भाई, यही सवाल हो और आपने देखा जी आंसर 16 आएगा, लेकिन 16 दे नहीं रखा, सबसे बड़ी वैल्यू तो 16 हो रही है, तो 16 के अलावा कोई और वैल्यू हो सकती है, 16 से बड़ी वैल्यू तो होगी नहीं। तो यह बात तो तय है कि सर 17 मेरा आंसर नहीं होगा, या तो 12 होगा या 15 होगा या 14 होगा। अगर हमें चूज ही करना पड़े, वैसे आंसर 16 है, लेकिन अगर चुनना पड़े तो 17 तो हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि सर सबसे बड़ा डिजिट यहां 8 ही रखा जा सकता है, 8 और 8 16, 17 तो होगा नहीं। अब मेरे बच्चों एक बात बताना, अगर मैं यहां मान लीजिए 8 ना लूं, तो 8 के अलावा कौन सा डिजिट लूं कि ये 9 से भाग हो जाए। तो आप देखिए एक जोड़ने पे 9 से भाग हो जाए, तो 8 और 1 9 होता है, उसके बाद 5 और 1 6। तो सर फिर उस स्थिति में यहां y का मान 5 लेना होगा, तभी तो 5 और 1 6 होगा। उस स्थिति में मेरे बच्चे 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
तो मेरे बच्चे फिर उस सिचुएशन में आपका आंसर आता 13, लेकिन इसमें तो 100% ऑप्शन मिस्टेक है, तो कोई लफड़ाइच नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों 16 ही आंसर होगा, ऑप्शन में मिस्टेक है, कोई भी एक ठीक कर देते हैं 16। आइए बाबू। धोखे प्यार के धोखे, किसी से कोई प्यार ना करे। हाँ ये सवाल ठीक है, ये सेम ही सवाल है, यहाँ वाला और यहाँ वाला, यही सेम सवाल था भाई, है ना। 4x57, तो वहाँ ऑप्शन मिस्टेक थी, तो वो लड़कों ने ठीक किया था 4x53। तो मेरे बच्चे वही सेम सवाल है, आप कर लेंगे इसे, ठीक है। आइए मेरे बच्चे, इसको बताइए। सवाल में कह रहा है कि x के न्यूनतम मान होना चाहिए। कहता है x की जो वैल्यू होगी वो तो होगी मिनिमम, न्यूनतम मान होना चाहिए, लेकिन y का जो होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होना चाहिए, अधिकतम मान होना चाहिए। तो x का मिनिमम और y का मैक्सिमम मान रखना हो तो बताइए, ये दो संख्याएं जो दे रखी हैं 3 से भाग हो तो क्या किया जाए। तो मेरे बच्चे पहले मैं इसको उठा लेता हूं, 5 6, या यहीं पे बता दूं कहो तो, भाई 3 से भाग देना है तो 6 भाग हो गया, 5 और 7 12 भाग हो गया, बचा 8, 8 को 3 से भाग देंगे 6, 2 बचा, तो 2 जमा एक्स। अब कहानी यह है राजा कि मुझे एक्स की सबसे छोटी वैल्यू चाहिए, तो 2 में क्या जोड़ूं कि 3 से भाग हो जाए। तो आप कहेंगे सर फिर उस सिचुएशन में एक्स का मान तो 1 होगा, क्योंकि मुझे एक्स की क्या चाहिए, छोटी वैल्यू चाहिए। तो 2 एकम 2। और y की क्या चाहिए मेरे बच्चे, अधिकतम मान। अब y पे आते हैं, तो देखो 7 और 5 12, 3 से भाग हो गया, 4 को 3 से भाग देंगे 1 बचा, तो यह आया 1 प्लस वाई। अब y की मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, आपने कहा ठीक है, तो y का मान क्या हो सकता है, अधिकतम मान चाहिए, तो 0 से लेके 9 तक। तो 0 से लेके 9 तक में कौन सा ऐसा नंबर है जो 1 में जुड़ने पे 3 से भाग हो जाए। तो आप कहेंगे सर y का मान 8 ले लो, पीछे वाले सवाल में क्या था, 8 और 1 9, ये 3 से भाग हो जाएगा। तो y का अधिकतम चाहिए था तो 8 आया, तो 8 और 2 10 मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों टाइप 2। ये तो थी टाइप 1, 3 की डिविजिबिलिटी। एक बार ईमानदारी से बताइए कितने बच्चे पूर्णतः समझ गए। अगर मैं आपको यह कहूं कि 100 नंबर में से आप अपनी समझ को कितने नंबर देंगे, कितना % आप बात समझ गए, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करो भाई। ये धोखे प्यार के धोखे, किसी का कोई प्यार ना करे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताना ईमानदारी से सारे बालक, कि यार हमारे पास तो ये जीडी में बहुत कम ही बच्चे पढ़ रहे हैं, बाकी बच्चे कहां पढ़ते हैं फिर जीडी की तैयारी करने वाले। भाई कैरियर पे बहुत कम बच्चे इस समय यूट्यूब पे लाइव हैं, तो बाकी बच्चे कहाँ हैं। जीडी में फॉर्म तो 60 लाख के आसपास भरे जाते हैं ना, तो बाकी बच्चे कहां तैयारी करते हैं। और जहां वो तैयारी करते हैं वहां तक तुम बच्चों को सूचना दे पा रहे हो कि नहीं, उन बच्चों को तुम बता पा रहे हो कि नहीं कि यहां फ्री में पढ़ाया जा रहा है और बढ़िया पढ़ाया जा रहा है। इस बार आपके पास सर सबसे ज्यादा बच्चे, थैंक यू मेरे भाई। आइए अब आते हैं मेरे बच्चे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। जैसे मेरे प्यारे बच्चों अंकों का योग 3 के लिए देखते थे, ऐसे ही अंकों का योग अब 9 के लिए देखेंगे। अगर कोई संख्या 9 से भाग हो रही है तो उस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाग होगा, तभी वो संख्या मेरे बच्चे 9 से डिवाइड होती। जैसे कह रहा है निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या 9 से भाग हो रही है। अंकों का जोड़ 4 और 5 9 नहीं होगी, 7 और 2 9 9 9 से भाग हो रही है, 8 और 7 15 और 6 21 9 से भाग नहीं होगी, 7 7 14 और 6 20 9 से भाग नहीं होगी। यानी अंकों का योग 9 से भाग देना चाहिए। हाँ जी जी बिल्कुल आना, मिलने के बाद, मिलने के बाद तो मैं ही आऊंगा मेरे बच्चे। ये हूबहू सवाल एसएससी जीडी 2023 में आया। यूपीएसआई के लिए बहुत जल्दी बैच लेकर आ रहे हैं, इंतजार करिए थोड़े दिनों का, बस 5 तारीख तक का यूपीएसआई के लिए तहलका मचाएंगे बड़ा वाला। आइए मेरे बच्चे, कहता निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है।
तो आप कहोगे देखना सर 9 से भाग जाने के लिए अंकों का योग चाहिए 9 से भाग। अब देखो यार 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 और 7 27। हट, तो सर 27 तो बात सही है, 27 तो 9 से भाग हो रहा है। यहाँ 3 और 6 9, 8 और 5 13, ये नहीं हो रहा सर। 8 और 1 9, 4 और 5 9, ये भी 3 से भाग हो रहा है ना, 9 से भाग हो रहा है। 9 9 से भाग हो रहा है। 8 और 7 15 और 3 18, ये भी 9 से भाग हो रहा है। तो मुझसे पूछा क्या है, कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। अंधाधुंध फायरिंग नहीं करनी, पेपर में पूछा कौन सी विभाज्य नहीं है, तो मेरे बच्चे ये सारे गलत आंसर होंगे। ये मेरे बच्चे भाग नहीं हो रही, तो ये मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एसएससी जीडी 2023। मेरे बच्चे देखिए, मैं वो टीचर नहीं हूं कि एक ही बैच में सबको पढ़ा दूं, नहीं, ये जीडी लेवल का बैच है, तो जीडी के लिए ही एनफ है। अगर आप यूपी सब इंस्पेक्टर की बात करें तो उसके लिए तैयारी थोड़ी अलग विशेष होगी। हर एक दवाई हर इलाज में काम नहीं आएगी। नहीं, लिंक लगो। अच्छा भाई, एक चीज और, सारे के सारे बालक ध्यान से सुन लो, एक बार जल्दी से बताना, तुम में से देहरादून से कितने बच्चे हैं? जल्दी बताओ भाई, देहरादून से कितने बालक हैं? देहरादून, ऋषिकेश से आगे पड़ता है देहरादून। कितने बच्चे हैं देहरादून? पंजाब से नहीं, देहरादून से पूछ रहा हूं। पंजाब में सारे चढ़ा के रखते हो क्या यार? हैं, सफेद पाउडर ले रखा? देहरादून पूछ रहा हूं। देखो यार, जो बच्चे देहरादून से हैं, देहरादून, मजाक कर रहा हूं, कोई बुरा नहीं मानना, देहरादून से कोई बच्चे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ देहरादून के बच्चों के लिए मैं कुछ करने की सोच रहा हूं, क्योंकि मैं देहरादून आ रहा हूं, बच्चों से के पास जाना चाह रहा हूं, और मेरा कुछ प्रोग्राम है देहरादून जाने का, तो मैं सोच रहा हूं कि वहां के जो बच्चे उनसे मिल लिया जाए। तो मैंने क्या किया है, देहरादून वाले बच्चों के लिए गूगल फॉर्म डाला है। आप डिस्क्रिप्शन में डाल देखेंगे, जिस वीडियो में आप और हम लाइव चल रहे हैं, गूगल फॉर्म डाला हुआ है। तो मेरे बच्चे, ईमानदारी से केवल वही बच्चे आना जो देहरादून के हैं, तो वो उस गूगल फॉर्म को भर दीजिए, ताकि आपके जगह के जितने आप आएंगे उसी हिसाब से मैं वहां सेटिंग अरेंजमेंट करूं और आप लोगों से मिल पाए, आप लोगों के लिए कुछ ला पाए। समझिए, दशहरा गिफ्ट लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए। बाकी दूसरी जगह से कोई भी बच्चा वहां ना आए, है ना, क्योंकि हम धीरे धीरे सारी जगह जब जब पहुंचेंगे तो आपसे मिलेंगे। अभी देहरादून के जो जो बालक हैं वो मिलना। तो भाई, फार्म मैंने डाल दिया गूगल फॉर्म, आप जाके उस गूगल फॉर्म को भर लेना, ठीक है? पक्की बात है। अब सवाल पर आते हैं। देहरादून उत्तराखंड का है। आओ जी, देखिए मेरे कह रहे जी, कौन सी संख्या 9 से भाग हो रही है? 9 भाग हो गया जी, 5 4 9 भाग हो गया, 8 और 1 9 भाग हो गया, भाग है जी। 9 भाग हो गया, 7 2 9 भाग हो गया, 9 5 नहीं हो रहा है जी। देखो मेरे भाई, 9 भाग हो गया, 4 3 7 और एक 8 और 7 15, नहीं हो रहा जी, मामला गड़बड़ है। 3 और 6 9 भाग हो गया, 9 भाग हो गया, 5 और 2 7, नहीं हो रहा। तो मेरे बच्चे, ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। आइए, कोई दूसरी जगह का बच्चा परेशान नहीं होगा वहां आने के लिए, केवल देहरादून वाले बच्चे। एक भाई कह रहा है इलाहाबाद में मैं एक बार आया था भाई, करीबन करीबन 50,000 बच्चा आ गया था एक साथ, और फिर हाथ जोड़ जोड़ के वहां से निकले, जान बचा के बच्चों की। इतने बेचारे बच्चे परेशान हो गए थे। इसलिए ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ देहरादून के बच्चों के लिए काम है। आइए मेरे बच्चे, कहता निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है? मेरे बच्चे, 5 और 4 9 भाग हो रहा है, 5 और 4 9 भाग हो रहा है, 7 6 13 और 1 14 भाग हो रहा है, नहीं। 8 और 1 9 भाग हो रहा है, 9 हो रहा है, 5 4 9 हो रहा है, 2 और 2 4 नहीं हो रहा है। आओ राजा, 8 और 1 9 हो रहा है, 7 2 9 हो रहा है, 7 और 3 10 और 7 17 और 1 18, ये भाग हो जाएगा। भाई, अंकों का योग देखना है ना, तो यहां आओ, 7 और 2 हो रहा है जी, 5 और 4 9 हो रहा है, 4 और 1 5, ये नहीं हो रहा है। पक्की बात है। आइए जी, बताइए मेरे बच्चे।
प्यार न करे। वाराणसी भी आई है। आएंगे भैया अयोध्या में तो तुम हरा दिए मोदी जी को। देखो भैया, देखना ध्यान से मेरे बच्चे, 8 और 1 9, 7 6 13 और 5 18, भाग हो जाएगा। 7 और 2 9, 9 गया, ये भाग नहीं होगा। 9 गया, 7 और 2 9 हुआ, 8 5 13, भाग नहीं होगा राजा। 5 और 4 9 हुआ, 8 और 1 9 हुआ, 8 2 10, भाग नहीं होगा। तो मेरे बच्चे ऑप्शन ए। हाँ जी, आइए मेरे भाई आगे। ये सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, एसएससी जीडी 2023 आपके एग्जाम का सवाल है। देखता हूं कितने समझ पाए मेरी बात को। जल्दी से जवाब दो भाई। जी मैं आपके हर इलाके में आऊंगा, परेशानी ना हो, बस आप बुलाने के लिए तैयार रहे। कहता है एम के किस मान के लिए यह संख्या 9 से विभाज्य है। तो मेरे बच्चे सबसे पहले अंकों का जोड़ देखते हैं। देखो 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 9 से भाग हो गया, बचा 2 जमा एम। अब मेरे प्यारे बच्चों 2 जमा एम जो है, ये एक एम ऐसा नंबर होना चाहिए जो 9 से भाग हो जाए। तो 2 में क्या जोड़े कि 9 से भाग हो जाए? 3 2 5, 2 2 4, 2 8 10, 2 7 9। तो मेरे बच्चे ऑप्शन डी। ये एग्जैक्टली मेरे प्यारे बच्चों जो मैं यूट्यूब सेशन ले रहा हूं, यहां आपकी कंप्लीट तैयारी होगी जीडी लेवल के एग्जाम्स की। मेरी बात समझ रहे हैं? पक्का? आइए, एम ए नहीं कि मैं ये कह दूं कि भाई नहीं यहां से सीजे, अरे नहीं भाई, यार लेवल में डिफरेंस है, यूपीएसआई के लेवल में डिफरेंस है। पक्का? आइए, y के किस मान के लिए 9 से विभाज्य है? तो देखो मेरे बच्चे, भैया 9 से भाग देना, अंकों का जोड़ देखो, बड़े ध्यान से मेरी बात समझना। कैसे सर? समझाओ भाई। देखो 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 7 26। आप कहोगे तो सर बहुत बड़ा जोड़ हो गया। हाँ जी, सिखाता हूं कैसे जल्दी निपटाया जाए। 1 7 6 x 7 5। अब मेरी बात को ध्यान से देखना। देखिए 7 और 6 13, 13 और 1 14। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ जी सर। 14 और 5 19, 19 को 9 से भाग दोगे तो दिखाई देगा 1 बचा, 1 में 7 जोड़ा 8, तो उत्तर आया 8 जमा एक्स, 8 जमा वाई एक्स। ओहो, सवाल में गलत लिखा हुआ भाई, यहां वाई नहीं एक्स आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स का क्या मान होगा? तो 8 में क्या जोड़े? तो 8 में 1 जोड़ने पे मेरा उत्तर आएगा ऑप्शन ए। आइए राजा बाबू जल्दी से बताइए भैया। और भाई जल्दी से सवाल को बताइए। देखिए जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं उसी लेवल को समझाने लग रहा हूं, उससे 2 कदम ऊपर की चीजें बता रहा हूं धीरे धीरे करके। कह रहा 9 से भाग जाना चाहिए, पर पहले आप ट्राई करो। देखिए मेरे बच्चे, कहता है एक्स के किस मान के लिए? मेरे प्यारे बच्चों 8 और 7 15, 15। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? 9 से भाग देना है तो अंकों का योग देखना है, 9 किस किस का हो रहा है। माफ करना भाई, देखो 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 में अंकों का जोड़ कर दो, 2 और 1 3, 3 और 6 9, काटा लगा दो। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर हमें 21 में 6 जोड़ना पड़ेगा। नहीं, आप ऐसे भी समझो 8 और 7 15, अगर 15 में 6 जोड़ना आपके लिए आसान है तो कर दो, 15 और 6 21। अब अंकों का जोड़ कर दो, 2 और 1 3, 3 और 6 9, कट गया। 7 और 5 12, 12 के अंकों का जोड़ 1 और 2 3, तो 3 बच गया और 1 x बच गया। तो मेरे प्यारे बच्चों हम ये कहेंगे कि सर x + 3 ऐसा नंबर होना चाहिए जो 9 से भाग हो जाए। धीरे धीरे पल्ले पड़ेगा, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो भैया 3 किस में जोड़े कि 9 से भाग हो जाए? 6 से। हाँ जी, अगर मेरे बच्चे मैं आपको ये कहूं कि बताओ यार 21 को 9 से भाग दें शेषफल क्या आएगा, तो चुपचाप से 2 और 1 3 आएगा। अगर मेरे बच्चे मैं कहूं 47 को 9 से भाग दें शेषफल क्या आएगा, तो अंकों का जोड़ करो, 7 और 4 11 आया, फिर अंकों का फिर जोड़ करो, 1 और 1 2, तो शेषफल 2 आएगा। मैं आपको कहूं 5 8, 58 को 9 से भाग दे, बताइए शेषफल क्या आएगा, तो 8 और 5 13, 13 में फिर 9 से भाग मत दो, अंकों को जोड़ो, 3 और 1 4, यानी भाग दोगे तो शेषफल 4 आएगा। समझे कि नहीं समझे? पक्का? आइए मेरे बच्चे,
किसी से कोई प्यार ना करे। कहता 8 अंकों की संख्या 9 से भाग होनी चाहिए, बताइए क्या रखें। तो मेरे राजा एक बात बताइए, क्या मुझे चेक करना नो? तो 6 और 3 9, बिल्कुल ठीक है सर। अब मेरे बच्चे देखो, 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 और 7 27, 27 मेरे बच्चे 9 3 27 7 दोनों भाग हो रहा है। तो यानी x का आप कुछ भी मान रख दीजिए जो 9 से भाग होने वाला हो, तो संख्या 9 से भाग हो जाएगी। तो क्या 7 4 8 9 को भाग जाते हैं? नहीं। तो मेरे बच्चे ऑप्शन ए मेरा यहां राइट आंसर। हाँ है ना, पक्की बात है। आइए देखिए भाई, x के किस मान के लिए 9 अंकों की संख्या 9 से विभाज्य है? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 9 भाग गया, बिल्कुल ठीक है। अब 7 और 6 13 और 5 18, 9 से भाग हो गया जी। अब देखना भाई ध्यान से मेरी बात, 6 और 4 10 और 11 और 7 18, 9 से भाग हो गया। तो बचा x, तो x ऐसा अंक होना चाहिए जो 9 से भाग हो जाए। तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। बात समझे कि नहीं मनीष कुमार वर्मा जी? कह रहा जी बताइए इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 9 से भाग होती? बाबू इन्हीं से धीरे धीरे ऑप्शन से लड़ना सिखाऊंगा। तो देखो 7 और 2 9 9 ये भाग हो रही। अच्छा मुझे सबसे छोटी चाहिए, तो सबसे छोटी तो भैया ये है 5 4 9, ये भाग नहीं हो रही। फिर ये है 6 3 9 9, तो आंसर होगा डी, क्योंकि मुझे सबसे छोटी ढूंढनी है चारों ऑप्शन में, बड़ी नहीं राजा। बताइए जी, कहता है निम्नलिखित में सबसे छोटी संख्या कौन सी जो 9 से भाग हो रही है? तो देखो मेरे भाई, 7 और 5 12, 12 और 6 18 भाग हो रही है, लेकिन मुझे ये ढूंढनी है। नहीं सर, मुझसे कहा है सबसे छोटी संख्या ढूंढो। तो सबसे छोटी संख्या ढूंढने जाएंगे तो इनमें सबसे छोटी कौन सी पड़ रही है सर? 2454 है सर सबसे छोटी, तो इसी को ढूंढता हूं। सर 5 और 4 9, ये भाग नहीं होंगे। फिर छोटी क्या बनी सर? ये। तो देखो 9 गया, 6 और 7 13, 13 और 5 18, ये। तो ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। एक हराम कह रहा है सर आप जोनी सीन्स लग रहा है। तू यही देख रहा है? तू साले कमाल का लौंडा है भाई, तेरा कुछ नहीं होना। तू निरा है, निरा। हरियाणी भाषा में बोलते हैं निरा। हरियाणा के कितने बालक है भाई बताना एक बार? निरा निरा है ना ये छोरा, समझते हो ना? हरियाणी भी बालक तो निरा छोरा। आओ भाई, कह रहा 9 से विभाजित हो। देखो मेरे भाई, तो 5 और 4 9, 7 और 1 8 और 4 12, खत्म कहानी। 5 4 9, 9 गया, 7 6 13 भाग नहीं हो रहा। मेरा सवाल ही बुलवा दिया, मैं बता क्या रहा था यार तुम्हें? मैं तो ये बता रहा था सबसे छोटी कौन सी संख्या है। तो भैया इधर आके पढ़ ले हराम खोर, कहां दिमाग खराब करवा रहा मेरा भी। तो 9 गया। देखो भैया 8 और 4 12 और 2 14 और 4 18, ये भाग हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। पढ़ाई पे ध्यान दो और मास्टर का ही पढ़ाई में ध्यान न लेने दो। आओ बाबू आओ। किसी से कोई। अच्छा पता है, धीरे धीरे पता चलता है कि कुछ तो ऐसे हैं कीटाणु जो मतलब किसी भी सिचुएशन में ह्यूमर पैदा कर देंगे, मतलब हंसा देंगे। मैं कई बार किसी स्टार उटार की जो आती है ना पोस्ट वोस्ट, तो उसमें देखता हूँ बड़े खतरनाक कमेंट किए रहते हैं, और ऐसे कमेंट का दब के हंसी आती है। आज समझ में आया वो बच्चे कोई और नहीं, हमारी बालक है जो पढ़ रहे हैं, यही इतना क्रिएटिव सोचते हैं। आओ भाई हराम खोर, ये जियो है जो तू बोल पा रहा है। 5 और 4 9, 9 से 9 गया, 7 और 3 10 और 8 18, भाग हो गया। लेकिन फिर वही बोल गया, मैं पूछा क्या था? सबसे बड़ी संख्या। आज तूने क्लास खराब करवा दी मेरी, ध्यान दो भाई। अब भैया सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है, तो सबसे बड़ी संख्या तो यही थी। तो ये भाग जा रही थी कि नहीं जा रही? पता नहीं यार कहाँ दिमाग खराब कर दिया हराम को ने। 5 4 9 7 3 10 8 18 भाग जा रही थी। तो भाई सबसे बड़ी संख्या यही थी, 3 3 6 अंकों की। तो यही मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन ए। कह रहा जी निम्नलिखित में सबसे बड़ी संख्या कौन सी जो 9 से भाग जाए? तो 5 और 4 9, 6 और 3 9। अब फिर मेरा दिमाग, बड़ी संख्या ढूंढनी है ढक्कनो बड़ी।
तो बड़ी है थोड़ी है भाई, 96 94, ये सबसे बड़ी, इसको चेक करना शुरू करना। सबसे पहले 9 गया। अब देखो 6 और 4 10, 10 और 8 18 गया, 7 और 7 14 और 4 18। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी ही मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। भाई मुझे इनमें सबसे बड़ी ढूंढनी है, छोटी नहीं राजा, बड़ी। किसी से कोई प्यार न करे। अब यहां फंसोगे तुम थोड़ा सा, अब तुम्हें यहां पता चलेगा असली गेम। बताओ भैया उत्तर। गुलशन कुमार, बहुत हंसी आ रही है वह तुमको, कौन सी बात याद करके हंस रहे हो? अब हीरो तो हम तब हैं जब हमारे बच्चे सेलेक्ट हो जाए। अगर हमारे पढ़ाए हुए बच्चे ही सेलेक्ट ना हो तो फिर ऐसे हीरो पे लात मारनी चाहिए, है ना। तो मैं तो ये मानता हूं कि मेरे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, उस दिन मैं अपने आप हीरो बन जाता हूं। इसीलिए एसएससी में आपने देखा होगा 99% बच्चे सिलेक्शन यहीं से ले रहे हैं। और इस बार ये बीड़ा जीडी में उठाया कि जीडी के सारे बच्चे यहां से सिलेक्शन लें जो इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं। आओ मेरे बच्चे, कहता है 7 अंकों की संख्या ये 9 से विभाजित हो तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करो। तो मेरे बच्चे जो जो 9 से भाग जा रहा है उसे निपटाते। 5 और 4 9 गया, 2 और 7 9 गया, बचा 6 जमा x जमा वाई। तो मेरे प्यारे बच्चों 6 जमा x जमा वाई। अब कह रहा है कि जी x प्लस वाई का मान क्या हो कि मेरे प्यारे बच्चों 9 से भाग हो जाए। तो सोचो जो भी ऑप्शन है उसमें 6 जोड़ो, तो 7 और 6 13, ये नहीं होगा। 10 और 6 16, ये नहीं होगा। 8 और 6 14, ये नहीं होगा। तो 6 और 3 9। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है ना, पक्का। किसी से कोई प्यार ना करे। भाई लगे रहो, लगे रहो, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा पर कामयाबी तुम्हें ही मिलेगी, किसी और को नहीं मिलेगी, है ना। मेहनत करने वालों की कभी भी मेहनत खराब नहीं होती। जिसने मेहनत करनी सीख ली, जीवन में उसने जीना सीख लिया। और आप तो वो बच्चे हैं जो सुबह शाम भाग दौड़ करते हैं। तो जब हम भाग दौड़ करते हैं तो एक केमिकल हमारे माइंड से निकलता है जो हमेशा हमें खुश रखता है। तभी तुम्हारी क्लास में पढ़ाने में आनंद आता है। मतलब ऐसा लगता है कि खरबों रुपए मैंने इन बच्चों से लेके पढ़ा रहा हूं, इतना मजा आता है। आओ भाई, सच में यार तुमने जीवन धन्य कर दिया मेरा। 5 और 4 9। बताओ, ऐसे ऐसे ख्याल तुम्हारे हैं कि मैं सोच नहीं सकता। 6 और 4 10 और 8 18, ये भी भाई 9 से भाग हो रहा है। तो बचा क्या? 7 जमा x जमा y। तुम मतलब उत्तम किस्म के प्राणी हो। अब भाई बताओ, साथ में क्या जोड़े कि संख्या 9 से भाग हो जाए? तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ क्या जोड़े? तो 7 में 11 जोड़े 18, 9 से भाग हो जाए। 7 और 9 16 नहीं होगा, 7 8 15 नहीं होगा, 7 10 17। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। समझे कि नहीं समझे? लव यू मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को भी लव यू। और बहुत हुआ लव यू अगर इस सवाल का जवाब नहीं दिया तो हेट यू भी होगा। जवाब सबसे चाहिए भैया, जल्दी करो यार। इसके अभी इसके तो 4-5 सवाल रह रहे हैं इस टाइप के, और बहुत रह रहे हैं। इसके बाद फिर अगले वाला शुरू होगा। हाँ, यहां से अगला शुरू होगा। थोड़ा जल्दी खींचो भाई, कुछ कहो तो होमवर्क दे दूं। चलो ये सवाल मैं कराता हूं, फिर होमवर्क दूंगा थोड़े थोड़े से। देखो यार, बताओ भाई, थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देना मेरे बच्चे। क्या? देखो 6 और 4 10, अरे 11 और 7 18, ये कटा मामला। 7 6 13 और 5 18, कट गया जी। बचा क्या? y प्लस एक्स। तो y प्लस एक्स मेरे प्यारे बच्चों ऐसा होना चाहिए कि 9 से भाग हो जाए। तो इनमें से कौन सी ऐसी संख्या जो 9 से भाग हो रही है? तो आप कहेंगे जी 9 अपने आप में 9 से भाग हो रहा है। तो ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। अब मेरे बच्चे में छोटे छोटे सवाल जो होंगे उन पे टिक करके आगे बढ़ूंगा, बाकी घर से करने। ये सवाल आपने घर से कर लेना बाबू, ये भी सवाल घर से कर लेना भैया। इसको हम कराएंगे बाबू। बताइएगा। किसी से कोई प्यार न करे। योगेश कुमार जी कह रहे हैं मैं आर्मी से हूं। सैल्यूट है सर। और अगर आप इन रियल आर्मी से हैं तो मैं आपके कमेंट पे कनेक्ट कराता हूं आपको, और आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग हम प्रोवाइड कराएंगे। आपसे एक पीला पैसा नहीं लिया जाएगा। मैं फ्री पढ़ा ही रहा हूं यूट्यूब पे, लेकिन मैं क्लास में बाकी जो सब्जेक्ट है उन सब की आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दूंगा।
क्योंकि हम इतने तो जमीर वाले आदमी हैं कि आर्मी वालों से तो रुपया कभी भी नहीं लेंगे, इतनी तो हमें भगवान ने समझ दी है। तो अगर आप इन जेन्युइनली आर्मी में हैं तो सर आपको आपकी फीस 1 रुपया नहीं लगेगी और सारे बच्चों में आपका एडमिशन होगा। देखिए मेरे बच्चे, 5 और 4 9 गया। अब ये सोचो कि साथ में क्या जोड़े कि सेटिंग बन जाए आपकी। ठीक है जी, तो आप कहेंगे 2 जोड़ लो ना सर। अब आते हैं आगे, एक्स का मान तो आ गया सर 2, एक्स का मान आ गया मेरे प्यारे बच्चों 2। अब आइए यहां, देखो यार 8 और 5 13, 13 और 2 15, मैंने बोला ना 15 है तो 15 में अंकों का जोड़ करो, 5 और 1 6, तो यहां बचेगा 6 जमा वाई। गलती मत करना, वाई का मान क्या लेके 9 से भाग हो जाए सर, 3 ले लो, तो वाई का मान आ गया 3। तो 3 और 2 मेरे प्यारे बच्चों 5। तो मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा यहां राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी। भाई कमेंट नहीं आ रहे, इसका मतलब समझ नहीं आ रही। बताओ भाई, आजमगढ़ से, आजमगढ़ भी आ रहे हैं, पर आजमगढ़ में तुम्हें पता ना बंदूकें बनती हैं, कट्टे बनते हैं। मैं जाऊंगा वहां बच्चों से मिलने, पता चले वहीं मेरे को दबोच के धर ले कोई और मेरे यहाँ घर पे फोन करे, ले आओ भाई जितने पैसे कमाए। तो वहां लौंडा ऊपी में है, ऊपी में पैसा ले आओ, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। आओ बाबू, देखो भैया कह रहा 9 से विभाज्य हो तो बताओ। देखो मेरे बच्चे थोड़ा फास्ट करेंगे, 8 और 5 13 और 7 20। देखो 8 5 13 7 20, 20 का मतलब 2 जमा 0 यानी 2 जमा एक्स, तो एक्स का मान सीधा सीधा लिख रहा हूं 7। अगर समझना है तो कमेंट करके जरूर बताना भैया। यहां 9 कट गया, 7 और 6 13, 13 का मतलब बना 3 और 1 4, तो यह है 4 जमा वाई। तो 4 में क्या जोड़े कि 9 आ जाए या 9 से भाग होने वाला, तो आप कहेंगे 5। तो सर वाई का मान 5 आया है मेरे बाबू, वाई का मान 5 आया और एक्स का मान क्या है मेरे बच्चे 7, 7 दूनी 14, 14 और 5 19। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आएगा 19, मेरा सही उत्तर आएगा मेरे बच्चों 19। एक भाई कह रहा हम किस काम आएंगे, तुम वहां मस्ती काटो। अरे मारो मास्टर के, बड़ा हरामखोर हरामखोर क्या दादा ढक्कन ढक्कन बोलता था। अब इसे बताएं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, बता मास्टर। नहीं नहीं, आप हैं तो हम सुरक्षित ही रहेंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा जी 9 से भाग दें तो क्या शेषफल बचा है, जल्दी से निकालो, जल्दी से बताओ भाई। आज आपकी पीडीएफ का भी समाधान करूंगा मैं नहीं चाहता पीडीएफ के लिए बालक परेशान हो, आज करूंगा समाधान। देखो भैया 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28। मैंने अंकों का जोड़ कर 8 7 15, 15 और 6 21, 21 7 28। तो देखो 8 और 2 10, अंकों का जोड़ आया 1, तो बाबू बचा 1 जमा एक्स। बाबू भैया बताओ एक्स का क्या मान लें, सर आप कहें 8 ले लो। यहां आइए मेरे बच्चे, 8 7 15 और 5 20, 20 का मतलब अंकों का जोड़ क्या हो गया 2, 2 में 7 जोड़ा 9, भाग हो गया तो वाई बचा। तो वाई क्या लेके 9 से भाग हो जाए, तो आप कहेंगे सर वाई का मान 0 भी ले सकते हैं और 9 भी ले सकते हैं, दोनों ही ठीक है। फिर से समझाता हूं मेरे बेटे, ध्यान देना मेरी बात को। देखो 8 और 7 15 और 5 20 और 7 27, 9 से भाग हो जाता है तो बचा वाई। तो वाई का मान क्या लेके 9 से भाग हो जाए, तो वाई एक अंक है और अंक 0 से लेके 9 तक कुछ भी रख सकते हैं। तो यहां 2 उत्तर आ गए, एक उत्तर 0 भी है और एक उत्तर 9 है। यहां 2 नहीं थे, यहां एक ही आंसर था। तो मेरे बच्चे पहली बात यह कि एक्स का उत्तर 8 आएगा। अगर मैं वाई का मान 0 ले लूं तो 0 को 3 से गुना किया 0, तो 8 आंसर आ गया। या फिर मैं 9 लूं तो 9 लेता तो 9 3 27 आया, तो 27 और 8 35, 35 ऑप्शन में था ही नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों ही मेरे तरीके आपको लगाने होंगे, जरूरी नहीं ना मेरे बेटे कि यहां 8 मिले तुम्हें, हो सकता है 35 दे रखा ऑप्शन में, फिर कहां चले जाओगे। तो बातों को घूम घुमा के घुमा घुमा के घूम बराबर घूम समझ के चलना भाई। चलिए मेरे बच्चे, ये होमवर्क है आपका, ये भी होमवर्क है, ये मैं ही कराऊंगा, इसको बाबू हम ही कराएंगे। बताओ कहता है इसमें क्या जोड़ें कि ये संख्या पूर्णतः 9 से भाग हो जाए। कहता है 6709 में क्या जोड़े कि ये संख्या 9 से भाग हो जाए। झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम।
क्या जोड़ें राजा की संख्या 9 से भाग हो जाए। तो आप कहेंगे सर इतना प्यार से पढ़ाए हो तो ध्यान से देखिए, 9 कटा, 7 और 6 13, 13 का मतलब 1 और 3 4। सर मन ही मन काहे नहीं पढ़ रहे हैं? तो सर 4 में क्या जोड़ें कि 9 से भाग हो जाए? 4 4 8, 4 2 6, 4 7 11। सर सिर्फ 5 जोड़ेंगे तो बात बनेगी। तो ऑप्शन है, समझ गए? मैंने कहा ना कोई भी सवाल 2 सेकंड से ऊपर नहीं जाने दूंगा पेपर का। तो 2 सेकंड इसीलिए लगेगा ना कि जब हमें ये समझ होगी। बताइए जी। झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम। थोड़ा फास्ट। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता वह न्यूनतम संख्या क्या है जो इतने में जोड़ने पर पूर्णतः विभाजित हो। ध्यान देना, न्यूनतम संख्या पूछी। शब्दों को सोच समझ के पढ़ना। अब ये देखो, 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 और 7 27, 27 9 से भाग हो गया, बचा कितना? 6। तो 6 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ें के तहलका मचा? सर 3, 6 और 3 9। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा यहां पे राइट आंसर। हाँ जी, चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपसे वादा किया था कि आगे कोई भी ऐसी क्लास नहीं होगी जो 1 घंटे से कम होगी, और ये वादा हमेशा याद रहेगा, मुझे भी और आपको भी रखना है। सिलेक्शन लेना है, इसी बार लेना है, ठीक है? और फिर मिलके पार्टी करेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए नमस्कार। यहीं पर आप सभी को नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से स्वागत रहा इस वीडियो में। कल दोबारा मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू मेरे बच्चों, थैंक यू। और जो जो बच्चे देहरादून से हैं वो गूगल फॉर्म भर दें, सिर्फ वही जो देहरादून से हैं, ठीक है? थैंक यू मेरे बच्चे।